हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पुनीत है और मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। सो आई एम बी इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 15 years. So let's start. Today's topic is what is zero trust and why why we need it. Okay. So जीरो ट्रस्ट क्या है? आई एम 100% श्योर आपने ये टर्म बहुत सुनी होगी एंड स्पेसिफिकली लास्ट 2 years 3 years में कि from organization standpoint organization carry okay, let's implement zero trust. We need to have everything as zero trust. So um, we need to understand कि zero trust क्या है from network security standpoint. So before to understand zero trust, we will first understand कि ट्रेडिशनल पेरीमीटर सिक्योरिटी कैसे वर्क करती है. सो अगर अभी आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जहाँ पर ये ज़ीरो ट्रस्ट का प्रिंसिपल अभी नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं है, तो वहाँ पे अभी कैसे काम हो रहा है कि लेट से ये एक यूज़र है जो रिमोटली बैठा है, राइट, लेट से एट अ कैफे और होम, ही सिंपली यूज VPN. सो VPN क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. ये VPN टेक्नोलॉजी यूज़ करता है एंड ये एक ऑफिस के जो डाटा सेंटर है इसको कनेक्ट करता है, राइट. सो पोस्ट ये सक्सेसफुल कनेक्शन जब सेटअप हो जाता है यूज़र का, तो यूज़र ये डाटा सेंटर में कोई भी एप्लीकेशन, कोई सर्वर एक्सेस कर सकता है बिकॉज ये जो पूरा आर्किटेक्चर है ये वर्क करता है कि वंस यू आर authenticated, then you are allowed inside. So practically जब ये जो यूज़र है, अ, ये जो यूज़र है जब ये VPN से कनेक्ट कर लेता है, इसको सेम एक ट्रस्टेड नेटवर्क का IP असाइन हो जाता है, राइट. एंड विद दिस IP ही इज़ लाइक सिटिंग हियर वर्चुअली. तो VPN में बेसिकली क्या है कि यूज़र जब रिमोटली कनेक्ट करता है तो वो एक तरह से उस नेटवर्क में सेट करता है, उसको उस नेटवर्क का IP असाइन होता है एंड ये यूज़र कोई भी फिर सर्वर्स एक्सेस कर सकता है. तो ये तो बात हुई अपना लिगेसी पेरीमीटर सिक्योरिटी की. और इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं अपना जो नेटवर्क का है उसका ट्रस्ट. लाइक वंस जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेट हो गया है एंड ही इज कनेक्टेड with VPN, so he is allowed to connect all servers, apps, right. So ये जो यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये है ट्रेडिशनल मॉडल. ट्रेडिशनली चीज़ें कैसे काम कर रही है. अब जब अगर हम बात करेंगे ज़ीरो ट्रस्ट की, तो यहाँ नाम से ही हमें समझ आ रहा है ज़ीरो ट्रस्ट मतलब डोंट ट्रस्ट एनीवन, राइट. ज़ीरो ट्रस्ट मीन्स ज़ीरो ट्रस्ट, यू आर नॉट ट्रस्टिंग एनीवन. ज़ीरो ट्रस्ट क्या बोलता है? ये एक बेसिकली बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल पे मैं बता रहा हूँ, आगे वीडियोस आएंगी जो आपको पूरा एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें हैं, कौन कैसे काम करता है, जी स्केलर स्पेसिफिकली कैसे काम करता है. तो अब इसमें क्या है बेसिकली, जो ट्रस्ट बनता है वो बनता है यूजर आइडेंटिटी पे. ओके. वंस ये वाला पोर्शन होता है देन यूजर को नेटवर्क में कनेक्शन नहीं मिलता. लाइक यूजर डजंट हैव एक्सेस टू नेटवर्क. ही कैन ओनली एक्सेस स्पेसिफिक एप्स, राइट. एंड मोर ओवर इसमें क्या रहता है कि जो ऐप का जो IP एड्रेस है वो भी इनविजिबल रहता है
टू द यूज़र। सो ये कैसे होता है, लेट्स से ये एक यूज़र है, ठीक है, इसने एक GCC टूल है वो इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए अभी कि ये जी स्केलर के थ्रू ये एक डाटा सेंटर में एक एप्लीकेशन को कनेक्ट हो गया है बेसिकली। तो ये एप्लीकेशन अगर इस आईपी पे है, बट यूज़र को एक सिंथेटिक आईपी मिलेगा कुछ भी, ओके, उसका रियल आईपी पता नहीं है, यूज़र को एप्लीकेशन की कोई विजिबिलिटी नहीं है, और यूज़र ओनली एक्सेस कर पाएगा एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द पॉलिसीज। और इसके अंदर सेकंड चीज़ क्या होती है कि जो एप्लीकेशन को है वो इनबाउंड कनेक्शन भी अलाउ नहीं होता। तो ये टू द एप्लीकेशन मतलब, बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये यूज़र जो है वो डायरेक्टली एप्लीकेशन को कनेक्शन सेटअप कर रहा है। इनके बीच में एक ब्रोकर होगा कि यूज़र एक ब्रोकर को कनेक्ट करेगा, और ये ब्रोकर एप्लीकेशन को रीच आउट करेगा, राइट। यूज़र ब्रोकर को कनेक्ट करेगा, ये एप्लीकेशन ब्रोकर को कनेक्ट करेगा, एंड देन ये ब्रोकर जो है ये कनेक्शन को स्टिच करेगा। दैट वे ही विल बी एबल टू एक्सेस द एप्लीकेशन। तो आई होप इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गया होगा कि ज़ीरो ट्रस्ट क्या है। फिर मैं एक बार समराइज करता हूँ इसको। ज़ीरो ट्रस्ट बेसिकली एक तरह से लेटरल मूवमेंट को रोकने की टेक्नोलॉजी है। इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र को ट्रस्ट नहीं करते, जो कि वीपीएन में होता है। मैं वीपीएन में क्या यूज़र ट्रस्ट हो गया तो ओके, नाउ यू कैन एक्सेस एनीथिंग, राइट, और यू कैन मूव लेटरली। बट हियर ज़ीरो ट्रस्ट में क्या, यूज़र बेस्ड ऑन आइडेंटिटी एक्सेस करके उसको वही एप्लीकेशंस का एक्सेस अलाउ होता है। इट्स नॉट लाइक दैट ही कैन एक्सेस एनीथिंग ऑन द नेटवर्क, राइट। और सेकेंड थिंग इज, यूज़र को एप्लीकेशन की विजिबिलिटी नहीं है, आईपी नहीं है, एंड एप्लीकेशन को इनबाउंड कनेक्शन अलाउड नहीं है। देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स हाउ द कनेक्शन सेटअप, इसमें ऐप कनेक्टर्स भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि दोज आर द अप्लायंसेस दैट मेक्स द एप्लीकेशन रीचेबल। और यूजर स्टैंड पॉइंट पे मैंने बात की जीसीसी की, जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर टूल की, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जीआईए क्या है, जीपीए क्या है, जीटीएक्स क्या है, राइट। इस इनके ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं हम, इसमें और फर्दर आता है जैसे ब्रांच कनेक्टर्स क्या है, क्लाउड कनेक्टर्स क्या है। तो ये पूरी सीरीज में हम ये सब चीज़ें देखेंगे। तो आप स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।